हेलो दोस्तों, नमः संस्कृताय, गुड आफ्टरनून। आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं महाकवि भारवी द्वारा रचित जो महाकाव्य है किराता अर्जुनियम, वह पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम 4 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 5वां श्लोक पढ़ेंगे। इसमें महाराज युधिष्ठिर जो है दूध बनाकर वनेचर को हस्तिनापुर भेजे थे, वहाँ के राजा दुर्योधन के बारे में जानने के लिए और वहाँ के प्रजासु वृत्तिम को जानने के लिए भेजे थे। वनेचर जो है वहां से जानकर सकुशल वापस लौट आया है। तो किस वन में लौट कर आया है? द्वैत वन में लौट कर आया है। वनेचर लौटकर सबसे पहले क्या करता है? तो सबसे पहले राजा को प्रणाम करता है। उसके पहले राजा से निवेदन करता है कि जो कुछ भी मैं कहूँगा वह साधु वचन भी हो सकते हैं, असाधु वचन भी हो सकते हैं, तो मेरे इन वचनों के लिए आप मुझे क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि जो हम बातें कहेंगे हितकारी मनोहारी हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ होते हैं। अतः जो वनेचर है वह राजा से आज्ञा को प्राप्त करके अपने बातों को कहने के लिए आदेश प्राप्त करके बोलना प्रारंभ करता है। तो आइए देखते हैं कि इसमें वनेचर 5वें श्लोक में क्या बोलता है राजा युधिष्ठिर से। तो आइए पढ़ते हैं 5वां श्लोक। सकिन सखा साधु न शास्त्रियो अधिपम, सकिन सखा साधु साधु यो अधिपम, सकिन सखा साधु न शास्त्रियो अधिपम, हितान्यः संश्रुते किं प्रभु, हितान्यः संश्रुते किं प्रभु, सदा अनुकूलेषु हि कुर्वते रतिं, सदा अनुकूलेषु हि कुर्वते रतिं, नृपेषु मातेषु च सर्वसंपद, नृपेषु मातेषु च सर्वसंपद। इसमें वनेचर कहता है कि हे राजन, कहता है कि वह किन सखा, वह कैसा सखा या मंत्री है। किन सखा, वह कैसा सखा या मंत्री है जो साधु, जो सही सही बातों को, अच्छी अच्छी बातों को, न शास्त्री योधिपम, राजा को उपदेश न करे, बताए न। शास्त्री का अर्थ होता उपदेश, उपदेश उपदेश न माने न करे, अधिपम माने राजा को, जो राजा को सही सही बातों को न बताए। किम सखा, वह किम प्रभु, यह बुरा मित्र है या बुरा मंत्री है, बुरा मित्र है, मित्र या मंत्री है, या मंत्री है, वह बुरा मित्र या मंत्री है, अर्थात वह किम सखा, वह बुरा मंत्री है। इसमें वनेचर कहता है कि हे राजन, जो अपने सखा को, जो अपने राजा को साधु सही सही बातों को उपदेश न करे, वह किम सखा, वह बुरा मंत्री है। और हितान यह संश्रुते किम प्रभु, जो अपने हितैषी से, जो अपने मंत्री से, जो अपने सखा से, जो क्योंकि जो हितैषी लोग होते हैं, इससे पहले वनेचर कह चुका है कि जो हितैषी लोग होते हैं झूठा प्रिय नहीं बोलते हैं। तो कहा जो अपने हितैषी या मंत्री या सखा से यह संश्रुति किम प्रभु, जो राजा लोग सही सही बातों को नहीं सुनते हैं, वह किम प्रभु, वह कैसा राजा है, वह मतलब बुरा राजा है। तो इसमें वनेचर कहता है कि किम प्रभु, वह बुरा मंत्री राजा है जो अपने मंत्री या सखा की सही सही बातों को नहीं सुनता है, नहीं सुनता। हितान माने हितैषी, हितैषी से, अपने हितैषी से हित की बात, हित की बात न सुने, हित की बात न सुने। वह किम प्रभु, वह कैसा राजा, वह कैसा राजा, कैसा, वह कैसा राजा, वह कैसा राजा है। तो इसमें वह नेचर कहता है कि यदि राजा व मंत्री एक दूसरे की सुनने लगे, आपस में बातें सुनने लगे, यदि राजा मंत्री के उपदेशों को, यदि मंत्री जो है सखा जो है राजा को सही सही बात बताए कि राज्य में क्या हो रहा है, प्रजा कैसी है, प्रजा को क्या जरूरत है, क्या उसके लिए उपयोगी चीजें हैं, क्या उसको कमी है, राज्य में कृषि व्यवस्था कैसी है, राज्य में कैसे लोग कार्यों को कर रहे हैं, सुखी जनता हमारी खुश है कि नहीं है। तो इन सभी बातों के यदि जो ये मंत्री है यदि राजा को सही सही बात बताए तो राजा इस पर अच्छा कार्य करेगा। यदि सही सही बात न बताए, यदि राजा को सही सही बात न बताए तो वह किम सखा यानी बुरा मंत्री है। और यदि
यदि अपने हितैषी की बात राजा यदि सुन लेता है कि नहीं जो मंत्री कह रहा है वो सही सही बात है, उस पर कार्य करने लगे तो अच्छा राजा है। यदि वह नहीं सुनता है, यदि वह राजा नहीं सुनता है अपने मंत्री की बात या हितैषी या दोस्त की बात नहीं सुनता है तो किम प्रभु, वह कैसा राजा है। ठीक है, इन दोनों के अनुकूल होने पर यदि मंत्री की बात राजा सुनता है, यदि मंत्री सही से बात राजा को बताता है और राजा यदि अपने मंत्री की बात सुनता है, उसको अमल करता है, उनके बताए गए कार्यों पर कार्य करता है, तो इन दोनों से क्या होगा, तो सदा अनुकूलेशु, सदा अनुकूल होने पर, इन दोनों के सदा अनुकूल होने पर नृपेशु मतलब राजा और मंत्री के राजा और मंत्री के सदा अनुकूल होने पर, निरपेशु मातेशु, राजा और मंत्री के सदा अनुकूल होने पर सर्व संपदा, सारी संपत्तियां, तो सारी संपत्तियां रति माने अनुकरण करेंगी, रति माने अनुकरण करेंगी, अनुकरण करेंगी, अनुकरण करती हैं, यहाँ पे होगा कुर्वन्ते माने करते, अनुकरण करती हैं, अनुकरण करती हैं। यदि राजा व मंत्री दोनों एक दूसरे का अनुकूलन कार्य करें तो सारी संपत्तियां राज्य में अनुकरण करती हैं, राज्य का बहुत अधिक विकास होता है, राज्य में सभी कुछ सबसे अधिक विकास होता है राज्य में। सारी संपत्तियां, वो खेत से संबंधित हो या आर्थिक धन से संबंधित हो, सारी संपत्तियां जो है राज्य में विकसित होंगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो वनेचर यही कहना चाहता है, हे राजन आप मेरी सारी बातों को सही सही सुने और जो कुछ भी मैं बताऊंगा उस पर आप विश्वास करिए, क्योंकि यदि हमारी बातों को सही सही सुनेंगे, मैं आपको सही सही बातों को बताऊंगा, तो इससे यह होगा कि राज्य में सारी संपत्तियां हैं, चाहे जिस स्तर पे हो, तो आर्थिक हो या कृषि संबंधित जो भी हो, सारी संपत्तियां राज्य में बहुत अधिक अनुकरण करेंगी, उसका बहुत अधिक विकास होगा। ठीक है दोस्तों, यही मंत्री यही कहना चाहता है। ये यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ प्रश्न, इसमें यहाँ पे कहाँ कहाँ बन रहा है, यहाँ पे प्रश्न हमारा कहाँ कहाँ बन रहा है, तो इसमें है कि राजा और मंत्री के सदा अनुकूल रहने पर, इसमें पहला प्रश्न है कि राजा और मंत्री के सदा अनुकूल रहने पर क्या अनुकरण करती है, क्या अनुकरण करती है राज्य में, तो सर्व संपत्ति, क्या अनुकरण करती है दोस्तों, तो सर्व संपत्ति अनुकरण करती है, सारी संपत्तियां विकसित होती हैं राज्य में। पहला हमारा क्वेश्चन है कि राजा और मंत्री के सदा अनुकूल रहने पर, राजा और मंत्री के सदा अनुकूल रहने पर राज्य में क्या विकसित होती हैं, तो सर्व संपत्तियां राज्य में बहुत अधिक विकसित होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों, सर्व संपत्तियां राज्य में बहुत अधिक विकसित होती हैं राजा और मंत्री के। दूसरा क्वेश्चन है वह किम सखा, वह कैसा सखा, वह बुरा सखा या मित्र है, तो आंसर हमारा होगा जो राजा को न शास्ति साधु न शास्ति यो अधिपति, जो राजा को सही से उपदेश न दे वह किम सखा। प्रश्न हमारा स किम सखा, वह बुरा मित्र या मंत्री है, तो आंसर है साधु न शास्ति योधिपम, जो राजा को सही से उपदेश न दे। दूसरा प्रश्न है जो राजा को सही से उपदेश न दे वह क्या है, जो राजा को सही सही उपदेश न दे वह क्या है, तो आंसर हमारा है किम सखा, वह बुरा मंत्री या मित्र है। दूसरा है जो हितैषी की बात, जो मंत्री या मित्र की बात न सुने वह क्या है, वह क्या है, तो किम प्रभु, वह बुरा राजा है। ठीक है दोस्तों, आंसर हमारा है वह बुरा राजा है। दूसरा क्वेश्चन है किम प्रभु, किम प्रभु, वह बुरा राजा है, आंसर हुआ कैसे, तो जो अपने मंत्री और राजा की, जो मंत्री या मित्र की बात न सुने वह किम प्रभु, वह बुरा राजा है। तीसरा क्वेश्चन है किसके सदा राजा और मंत्री के सदा अनुकूल होने पर क्या विकसित होता है, तो आंसर हमारा होगा सर्व संपदा, बहुत अधिक राज्य में अनुकरण करती है, बहुत अधिक विकास होता है, सारी संपत्तियों का बहुत अधिक विकास होता है। तो यहाँ पर जो वनेचर है अपनी बातों को राजा से कहना प्रारंभ करता है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे हमारा व्याकरणात्मक टिप्पणी कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ पे निरपेशु
निरपेशु मातेशु में हमारा सप्तमी का बहुवचन है। क्या है दोस्तों? सप्तमी का बहुवचन है, बहुवचन है। और यहाँ पे अनुकूलेशु, इसमें भी सप्तमी का बहुवचन है, सप्तमी का बहुवचन है, बहुवचन है। किम प्रभु, इसमें कर्मधारय समास है, प्रादि कर्मधारय समास है, इसमें भी प्रादि कर्मधारय, प्रादि कर्मधारय समास, इसमें भी प्रादि कर्मधारय समास है। किम प्रभु, इसमें भी हमारा प्रादि कर्मधारय समास, इसमें भी है। इसमें पंचमी का एक वचन है, पंचमी का एक वचन है, एक वचन हमारा है। हितान में पंचमी का एक वचन है। निरपेशु आतेशु सप्तमी का बहुवचन, इसमें सप्तमी का बहुवचन। किम सखा इम्पोर्टेंट है, किम सखा पूछा गया प्रश्न में है। और किम प्रभु हमारा कर्मधारय समास है, प्रादि कर्मधारय समास है। आइए दोस्तों, इसका अर्थ एक बार हम फिर देख लेते हैं, इसके बाद हम स किम सखा साधुन शास्त्रियो अधिपम, स किम सखा साधुन थियो अधिपम, हितान्य संश्रुते किम प्रभु, हितान्य संश्रुते किम प्रभु, सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम, सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम, निरपेषु मातेषु च सर्वसंपदा, निरपेषु मातेषु च सर्वसंपदा। किम सखा, वह बुरा मित्र या मंत्री है जो अपने राजा को सही सही उपदेश न दे और जो अपने हितैषी की सही सही बातों को न सुने, हित की बात न सुने, वह बुरा राजा है। इन दोनों के सदा अनुकूल रहने, बनेचर कहता है कि मंत्री और राजा के सदा अनुकूल रहने पर क्या विकसित होगा राज्य में, इससे क्या फायदा होगा? तो दोनों के सदा अनुकूल रहने पर, निरपेशु आतेशु के सदा अनुकूल रहने पर इससे यह फायदा होगा कि राज्य में सर्व संपदा, सारी संपत्तियां रतिम अनुकूरण करेंगी। क्या करेंगी दोस्तों? सारी संपत्तियां अनुकूरण करेंगी। यह हमारा अर्थ हो गया। यहाँ पे प्रश्न और व्याकरणात्मक टिप्पणी हो गया दोस्तों। तो आज का हमारा क्लास कैसा लगा कमेंट और लाइक करके जरूर बताइएगा। नमः संस्कृताय दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।